वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। की हाल चाल मेरी यूट्यूब फैमिली का। उम्मीद करता सच्चे पातशाह की कृपा नाल सब चढ़ती कला च होंगे। इस तो पहले वीडियो को कंटिन्यू करिए। डिस्क्लेमर, मेरे द्वारा मेरे चैनल से देते हुए व्यू, दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, दिस इज ओनली फॉर एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशनल पर्पस। मेरे चैनल पे कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं दी जाती। हाँ, अगर मेरे व्यू देखते हुए स्टॉक मार्केट में कोई काम करता है तो उसके प्रॉफिट एंड लॉस का वो खुद रिस्पॉन्सिबल होगा, ना कि मैं या मेरा चैनल। अगर किसी को बाजार में काम करना है तो अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर के बाजार में काम कर सकते हैं। मेरा ये डिस्क्लेमर आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जा करके देख सकते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आज बहुत दिनों के बाद आपके सामने रूबरू होने जा रहा हूँ और आज मुझे थोड़ा सा टाइम मिला। मैं जानता हूँ कि मैं कंटिन्यू नहीं हूँ। सो चलो, इन सब बातों को इग्नोर करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। मैं करना चाह रहा था एग्जैक्टली मार्केट पे अपना परसेप्शन जो मेरा था वो रखना चाह रहा था, आप सबके साथ शेयर करना चाह रहा था, तो मैं उसी के रिकॉर्डिंग अपनी वीडियो लेकर के आया हूँ। सो गाइस, आपने देखा जैसे कि निफ्टी कॉन्टीन्यूसली 20,000 से लेकर के और 21,500 तक ऐसे आई जैसे रॉकेट के नीचे सुरली लगी होती है और रोज करके सीधा ऊपर। जो उस बस में बैठ गए, रॉकेट में बैठ गए, उनकी नैया पार होगी, बाकी सब बर्बाद हो गए। मार्केट ने आपके लिए सिर्फ शॉर्ट करने के अलावा कोई ऑप्शन छोड़ी नहीं। सो शॉर्ट करने के ऊपर ही बाजार का फोकस है। जो भी बाजार इतना बढ़ रहा है तो काफ़ी सारे लोग, मुझे लगता है कि शॉर्ट की पोजीशन में एक्टिव होंगे। इस वजह से बाजार जो है रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा है और ऊपर जाते ही जैसे ही नीचे जाता है वापस से एक बाउंस आ जाता है और बाइंग आ जाती है और वापसी बाजार आ जाता है। एंड हाल ही में आपने देखा लास्ट वेडनेसडे को मार्केट ने कॉन्टिन्यूसली 21,596 का हाई बना करके वहां से सीधा एक करेक्शन दी जो निफ्टी को 500 पॉइंट इंट्राडे में नीचे लेकर के आई और लो बना 20,976 का। और अगले दिन मार्केट फिर ऊपर। सो गाइस, एग्जैक्टली अब मार्केट में हो क्या रहा है, राइट? अब बात कर लेते हैं थोड़ा सीरियस मोड पे। मार्केट में एग्जैक्टली हो क्या रहा है, मार्केट में आगे क्या होगा और मार्केट एग्जैक्टली करना क्या चाहती है, तो उन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना जो मेरा व्यू है, ये मेरा पर्सनल व्यू है, मैं इस नज़रिए से मार्केट को देखता हूँ। तो मेरा व्यू आप समझ लीजिए कि मेरा व्यू एग्जैक्टली मार्केट पे है क्या। तो जो सबसे पहले प्लेयर्स ये मान के चल रहे हैं कि मार्केट बहुत बढ़ गया है, नीचे आएगा, हम शॉर्ट करेंगे और शॉर्ट करके पैसा बनाएंगे, मार्केट को शॉर्ट करेंगे, तो उनके तो भैया सीधी बात एक बोल दूं मैं, जो मेरा व्यू है हो कुछ भी सकता है, मार्केट है ये, लेकिन उनके कपड़े फट जाएंगे, सिंपल। क्योंकि ये मार्केट नहीं है बाबू, ये बुलेट ट्रेन है। ये बुलेट की तरह जाने वाली है। इसको कोई ये समझ लो बर्निंग ट्रेन है, बर्निंग ट्रेन। आग लगी हुई है, ब्रेक फेल है इसकी और खटाखट 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 खटाखट। तो इस बर्निंग ट्रेन में अब जर्नी करने का तरीका क्या है? सो भाई, ये किसी स्टेशन पे रुकने वाली नहीं है। सबसे पहले तो ये दिमाग में अपने डाल लो कि ये किसी स्टेशन पे नहीं रुकने वाली। जैसे तैसे आपको इसकी टिकट लो और इसमें बैठो और लंबी यात्रा करो। सिंपल है। मेरा ये व्यू है, मेरी प्लानिंग भी यही है कि इस बर्निंग ट्रेन में बैठने का मजा तभी है, बस चलती हुई गाड़ी पकड़ो और लटक जाओ, जैसे तैसे आपको सीट मिले ना मिले, खड़े होके जाना पड़े खड़े होके चले जाओ, लेकिन इसमें यात्रा करो तो आगे जाके मंजिल मिलेगी। तो करेक्शन का इंतजार करने वाले बहुत ज़्यादा डीप करेक्शन की वेट ना करें और बाजार जहाँ पे अच्छे डिप में मिलता है और वहाँ बाइंग, लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करें। मैं एग्जैक्टली आपको बता दूं, लास्ट ईयर 1 साल पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल पर भी जाके देख सकते हो कि मैंने लास्ट ईयर में एक वीडियो बनाया था जब सेंसेक्स जो है 56 57 ऐसे शायद ट्रेड करता होगा मेरे ख्याल से, है ना? तो वहाँ पे मैंने एक वीडियो बनाया था। तो वीडियो में मैंने लिखा था कि सेंसेक्स दिसंबर 2023 में जो है ऑलमोस्ट 72 से 76 हज़ार का लेवल जो है
वो छुएगा। तो एग्जैक्टली आज 25 दिसंबर हो चुका है और सेंसेक्स ने जो मेरे को पिन पॉइंट तो मालूम नहीं है, लेकिन इतना मुझे ध्यान में है कि सेंसेक्स जो है 71,500 का लेवल अटेस्ट कर चुका है। मे बी इससे 100-150 पॉइंट ऊपर भी हो सकता है, नीचे तो नहीं हो सकता, क्योंकि जो मैंने देखा है तो मैं उस बारे में बात करूँगा। तो 1 साल पहले जब मैंने ये बात करी थी तो कोई इस बारे में सोच भी नहीं रहा था, और हमने अपना चैनल पे ये बात बोल दी थी कि सेंसेक्स का ये टारगेट है। अब हम बात कर लेते हैं मेरा व्यू क्या है आने वाले ईयर्स के लिए निफ्टी के ऊपर। तो देखो सिंपल है, नेक्स्ट ईयर जो है हम लॉजिक के साथ बात करेंगे। नेक्स्ट ईयर जो है लोकसभा के चुनाव है, इंडिया में इलेक्शन है, राइट है। तो मार्केट जो है वोलेटाइल रहेगी और अप्स एंड डाउन्स रह सकते हैं। और किसी ने ध्यान किया हो तो हमारा इंडिया विक्स भी है 14 के ऊपर ट्रेड करने लग गया, जो कि पहले ऑलमोस्ट 11 और 10 के आसपास ट्रेड कर रहा था। तो इसका मतलब साफ साफ ये क्लियर कट हो रहा है, दिखाई दे रहा है कि जो मार्केट है उसमें एक्सट्रीम लेवल पे वॉलेटिलिटी आने वाले समय में रह सकती है। और फर्स्ट हाफ जो है जन से लेके जून तक ये मुझे थोड़ा सा कंसोलिडेशन वाला पीरियड लग रहा है, जहां मार्केट कंसोलिडेट कर सकता है और मार्केट कंसोलिडेट करेगा। और यही फर्स्ट हाफ जो है आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी देता है लॉन्ग टर्म के विजन के लिए। विजन क्या रखना पड़ेगा हमारे को? विजन हमारे को रखना पड़ेगा 2024 से 2025 टिल एंड तक का, राइट है। और 2025 एंड तक के टारगेट को हम मान करके इसमें हम अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अच्छे स्टॉक्स में हम दाव लगाएं, अच्छे स्टॉक्स को चुनें। ऐसे स्टॉक्स जो कि गिरी मार्केट में भी कम गिरें और बढ़ती मार्केट में अच्छा परफॉर्म करें। कुछ सेक्टर्स हैं, बाद में हम आइडेंटिफाई कर लेंगे जिसमें मुझे बेहतरीन लग रहा है। एक इंश्योरेंस सेक्टर मुझे बहुत बेहतरीन लग रहा है और मेटल सेक्टर पे मैं बुलिश हूँ एंड ऑटोमोबाइल्स पे मैं बुलिश हूँ। ये 3 सेक्टर जो हैं ऐसे जिन पे मैं बुलिश हूँ। और स्टॉक स्पेसिफिक हमारे को चूज करना पड़ सकता है और इंडेक्स अच्छे से परफॉर्म करेगा। और स्पेशली मैं मिड कैप और स्मॉल कैप पे बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ। मेरा ये मानना है कि आने वाले 2 साल के अंदर यानी 2024 और 2025 में जो रिटर्न हमें मिड कैप और स्मॉल कैप देंगे, मे भी शायद लार्ज कैप हमें उतना रिटर्न्स ना दें। और मेरा एक्चुअली फोकस जो है वो मिड कैप और स्मॉल कैप पे ज़्यादा है। एज ए डिलीवरी बैंक का मेरा फोकस है, तो यहाँ पे हम अपना पोर्टफोलियो भी बना सकते हैं, अच्छे स्टॉक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड ये है मेरा विजन। और बात कर लेते हैं निफ्टी के लेवल्स की। निफ्टी का देखो मुझे लगता है कि निफ्टी जो है अपकमिंग जून तक 2024 जून तक 23,500 का लेवल जो है वो अटेस्ट कर लेगा और एक बैंड ट्रेड होगा। और बैंड ट्रेड होगा 23,500 से 20,250। ये एक बैंड ट्रेड हो सकता है एंड इस बैंड में ही हमें ट्रेड करना पड़ेगा। और निफ्टी आने वाले समय में आपको जो है मान के चलो कि 27,000 निफ्टी के तक के टारगेट आराम से आपको दिखाई दे सकते हैं। एज यूजुअल तो निफ्टी के टारगेट और ज़्यादा दूर के हैं, बट अभी हम बात करेंगे सिर्फ निफ्टी पे। जो अपकमिंग टारगेट है 23,500 और 27,000 का टारगेट ये मुझे निफ्टी पे दिखता है। एंड मोस्ट प्रोबेबली मैं बात करूँ तो 23,500 तो हमें फर्स्ट हाफ में दिख जाएगा। सेकेंड हाफ में मुझे लगता है कि निफ्टी जो है मे बी 25 से 27,000 के लेवल भी आपको आराम से दिखा देगा। और बाकी जब ये लेवल अटेस्ट हो जाएंगे तो उसके बाद की बात हम कर लेंगे। तो मेरा जो व्यू है एग्जैक्टली 2024 में मैं कंसोलिडेशन पीरियड मान रहा हूँ और 2025 को मैं बहुत बुलिश मान रहा हूँ। और 2025 में मुझे लगता है कि स्टॉक स्पेसिफिक ऐसा एक्शन होने वाला है, ऐसा धमाल होने वाला है कि जो मार्केट में जितने भी हम लोग बैठे हुए हैं उनको मज़ा आ जाएगा। और 25 एंड तक मैं बहुत बुलिश हूँ टिल दिवाली तक, और दिवाली के बाद भी नवंबर तक मैं बहुत बुलिश हूँ। और उसके बाद एग्जैक्टली मैं देखूंगा कि मुझे आगे मार्केट क्या सिग्नल दे रही है
और 2026 मुझे थोड़ा सा बेरिश लग रहा है। और ये चलो इस बारे में हम बात कर लेंगे जब 2026 के आसपास हमें एंटर होना होगा, तो हम 26 की कहानी तभी करेंगे। तो जब तक हम बुलिश हैं तब की बात करें। हाँ, एक बात और कह दूं, अब ये एक बुल मार्केट चल रही है, तो एक बुलिश पैटर्न में हम आ चुके हैं। और शॉर्टर्स से रिक्वेस्ट है, इस जलती हुई आग के ऊपर हाथ सेकने की कोशिश ना करें और मार्केट को शॉर्ट करने की गलती ना करें, नहीं तो हाथ जल जाएंगे और हाथ की लकीरें भी मिट जाएंगी। सो अगर मार्केट नहीं कैप्चर आ रही, आपको अपॉर्चुनिटी नहीं दे रही, तो मार्केट में थोड़ा टाइम बाहर बैठ करके देखना भी ठीक रह सकता है। और जब आपके एरिया में आए तभी आप ट्रेड करो। और मार्केट कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि वन साइडेड चलेगी। मार्केट आपको मौका देगी, लेकिन वो कब देगी ये तो मार्केट ही जानती है, राइट है। तो अच्छे मौके का इंतज़ार कीजिए और थोड़ा कैश पे बैठिए हल्का फुल्का, और ताकि राइट टाइम आने पे आप बाइंग करके करने की समर्था में हो जब अच्छे प्राइसेस आपको मिलेंगे। मार्केट अभी काफ़ी बढ़ गया है और प्राइस एक्शन भी बहुत फास्ट है। सो एक साइड मार्केट नहीं चलेगा, आने वाले टाइम में आपको करेक्शन देखने को मिल सकती है। सो ये था मेरा बाज़ार के ऊपर 2024 और 2025 के ऊपर व्यू और निफ्टी के ऊपर व्यू। और इन शॉर्ट में मैं बोलूँगा कि मार्केट को शॉर्ट करने की गलती ना करना। ये एक बर्निंग ट्रेन है जिसकी ब्रेक्स उड़ी हुई हैं, इसमें ब्रेक कोई भी नहीं है। इसको तो बस अब आगे आगे ही जाना है, रुकना नहीं है, ठीक है। और ये बात का ध्यान रखिएगा। और चाहे कुछ काम कीजिए ना कीजिए, पर शॉर्ट ना कीजिए। शॉर्ट किया तो मार्केट शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियोस पसंद आएगी। और जो मुझे चाहने वाले हैं, मुझे प्यार करने वाले हैं, इसी तरह मुझे प्यार देते रहें, तो आपकी सेवा में हाजिर होता रहूँगा। बाकी वाहिगुरू सबनों चढ़दी कला च रखे ते मेर पर हथ रखे सारे उत्ते, ते स्पैशली सारे ट्रेडर्स उत्ते मेर पर हथ रखन परमात्मा जी वाहिगुरू सच्चे पातशाह, ते चढ़दी कला च रहो, जवानियां माणो। ते जिन्होंने मेरी वीडियो पसंद आए चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर दें, जिन्होंने ना कराए वो वाह भला। बाकी परमात्मा रखे सबनों चढ़दी कला। तो गाइस, थैंक्स टू यू, लव यू ऑल गाइस। ये था आपका अपना सहबा। लव यू ऑल गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।